जो 2 बलात्कार कर चुका पॉक्सो का मुलजिम है, क्या वो जंतर मंतर पर बहन बेटी का सम्मान करने गया है वहां? और तमंचे बरामद होना, चाकू बरामद होना, छात्र छात्राओं के कंधे पर बंदूक रखकर ये जो 2500 लोग पहचान में आए हैं, ये लोग कौन थे? क्या 55 साल का व्यक्ति जेएनयू से आने वाला, भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े कहने वाला, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियां देने वाला, उनके मौत की कामना करने वाला, एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेंगे का नारा देने वाला 55-56 साल का एक व्यक्ति क्या छात्र हो सकता है? वो अमेरिका से डाटा कलेक्ट करते रहे, तब कहीं जाके कॉकरोच के नाम पर उन्होंने यहाँ देश में जो हंगामा करना चाहा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ऐसा कुछ संवाद नहीं था, उनका कुछ ऐसा मतलब नहीं था, उनको बेफालतू में लपेटा गया। छात्रों के ऊपर अगर बर्बरता होती है तो दोबारा से प्रदर्शन होगा। पिता को जब उसके पता चलेगा, उस बेटी के पिता को पता चलेगा कि इस बेटी के पास का बैठा हुआ हार्डकोर क्रिमिनल, रेपिस्ट, पॉक्सो का मुलजिम, रोबर, अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का मुलजिम है, तो मैं नहीं समझता कोई माँ बाप ऐसे आंदोलन का, ऐसे नेतृत्व और भेजने के लिए तैयार होंगे। देखिए, जहां एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन समाप्त हुआ, उसके बाद तमाम बातें सोशल मीडिया पे की जा रही। जहां एक तरफ ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ये कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स जिनके ऊपर पहले से मुकदमे थे, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वो मुकदमे सरकार वापस नहीं ले रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जिनके ऊपर पहले से मुकदमे थे उनको वापस न लिया जाए। हिस्ट्री शीटर्स की मौजूदगी जंतर मंतर पर हुई थी, इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है, और भी 1-2 नहीं सैकड़ों की तादाद में वहां पर हिस्ट्री शीटर्स आए थे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद सौरभ दास का बयान आता है, जिस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखेंगे सौरभ दास की जो हमदर्दी है वो दिखाई दे रही है साफ तौर पर हिस्ट्री शीटर्स, माफिया अपराधियों के लिए। वो कह रहे हैं सबके खिलाफ मुकदमे वापस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, क्यों सरकार अपने वादे से मुकर रही है? नहीं, जो FRS सिस्टम है, फेस को रिकॉग्नाइजेशन करके पकड़े जाते हैं, वो तो रिकॉर्ड बताता है वो क्यों बनाया गया। इसीलिए बनाया गया कि देश अपराध मुक्त हो, अपराधियों की पहचान हो, अपराधियों की शिनाख्त हो। शहरों में कैमरे लगाए गए, उन कैमरों को जोड़ा गया, पुलिस हेडक्वार्टर से जोड़ा गया, उनको क्राइम ब्रांच से जोड़ा गया, उनको स्पेशल स्टाफ से जोड़ा गया। इसीलिए जो मर्डरर हैं कैसे विश्वास कर लेंगे, जो 2-3 हत्याएं कर चुका है, रेपिस्ट है, डकैत है, रोबरी की है, अपराधी है, हैबिचुअल अपराधी है, प्रोफेशनल अफेंडर है, हार्डकोर क्रिमिनल है, उसको आप समाज के बीच रख के क्या पाना चाहते हैं? जो 2 बलात्कार कर चुका पॉक्सो का मुलजिम है, क्या वो जंतर मंतर पर बहन बेटी का सम्मान करने गया है वहाँ? क्या वहाँ वो आदर करने गया है? वो क्यों नहीं वहाँ अपराध करेगा? और तमंचे बरामद होना, चाकू बरामद होना, इस तरह के अपराधियों को, छटे हुए अपराधियों का वहाँ पहुँचना, क्योंकि एक आम व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की माँ के लिए गाली नहीं दे सकता, धर्मेंद्र प्रधान जी की बेटी के लिए गाली नहीं दे सकता, एक आम व्यक्ति प्रभु श्री राम और जय श्री राम और श्री राम के नारे लगाने वालों को उठा के बाहर नहीं फेंक सकता। एक आम आंदोलनकारी संविधान के अनुसार चलता है, लोकतंत्र के अनुसार चलता है, विधि के अनुसार चलता है, संवाद के आधार पर चलता है। लेकिन जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो हैबिचुअल है, प्रोफेशनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है। ऑनरेबल अदालत भी बेल देने में, जब हम लोग बेल लगाते हैं एक नॉर्मल इंसान की, तो जब हम कहते हैं नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, देयर इज ए नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट, तो कोर्ट सॉफ्ट हो जाती है, बेल दे देती है कि इसका कोई अपराध नहीं, पहली बार का अपराधी है, हैबिचुअल नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। जब वो ऐसा कहती है कोर्ट, तब उसे लगता है अदालत को। पर सौरभ दास ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप बता रहे हैं कि अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वालों के लिए संवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए, वो तो बड़े हमदर्द बन रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सबके साथ इनकी FIRs को क्यों नहीं विड्रॉ किया जा रहा है? उन्हें पता है, उन्होंने बुलवाए, उनके पास एक अच्छा क्रिमिनल रिकॉर्ड का डाटा है, उन्होंने उस डाटे के आधार पर किया, डाटा के आधार पर वे अमेरिका से डाटा कलेक्ट करते रहे,
तब कहीं जाके कॉकरोच के नाम पर उन्होंने यहाँ देश में जो हंगामा करना चाहा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ऐसा कुछ संवाद नहीं था, उनका कुछ ऐसा मतलब नहीं था, उनको बेफालतू में लपेटा गया। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट को, जो सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय को भी उसमें लपेटा गया। देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत बात की गई। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अच्छी तरह दोबारा परीक्षा हो गई, जल्दी परीक्षा हो गई, फिर से एग्जाम हो गए, फिर से परीक्षा होके साफ रिजल्ट आ गया, 12.5 लोग पास हो गए, बच्चे छात्र छात्राएं पास हो गए और सीबीआई ने जांच कर ली, सीबीआई ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दी और सीबीआई ने आज चार्जशीट भी 13 लोगों के खिलाफ दाखिल कर दी। आनंद फानन में फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बना दी अंजू बालिगा, ऑनरेबल बालिगा जी की अदालत में। पर आज तो बिल भी पारित हो गया, ये एक्ट भी जो अमेंडमेंट होना था सरकार ने कर दिया है, पर सवाल तो अब भी यही उठ रहा है कि छात्रों के ऊपर लाठी चली, छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, क्या डॉक्टर साहब को ये सारी चीजें नहीं दिखाई? देखिए, छात्रों को गुमराह किया गया। असली छात्र के ऊपर कभी कोई सरकार लाठी चला के नहीं रख सकती। छात्र छात्राओं का कभी किसी सरकार ने दमन नहीं किया, लेकिन उन छात्र छात्राओं को मोहरा बना के, छात्र छात्राओं को सहारा लेकर, छात्र छात्राओं के कंधे पर बंदूक रखकर ये जो 2,500 लोग पहचान में आए हैं, ये लोग कौन थे? क्या 55 साल का व्यक्ति, जेएनयू से आने वाला, भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े कहने वाला, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियां देने वाला, उनके मौत की कामना करने वाला, गृह मंत्री के लिए गलत बोलने वाला, एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेंगे का नारा देने वाला 55-56 साल का एक व्यक्ति क्या छात्र हो सकता है? क्या छात्रा हो सकती हैं? क्या रुधंती राय छात्रा थीं? क्या कुणाल कामरा छात्रा थे? क्या शाहीन बाग में भाग लेने वाले लोग छात्र छात्राएं थे? किसान आंदोलन में लाल किले पर जाके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाला कोई छात्र छात्रा हो सकता है किसी तरह से भी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के ये वही चेहरे हैं जो शाहीन बाग के आंदोलन में साथ थे, किसान आंदोलन में साथ थे? उस समय हरियाणा में चुनाव था, ब्रजभूषण के साथ थे, हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा सारे किया, सीलमपुर के दंगे में लोगों का साथ देने के लिए आगे। ये वही लोग हैं जो लगातार, इनके मुखौटे बदलते हैं, इनके चेहरे बदलते हैं, वाइन वही होती है अंदर की, केवल मार्का बदला जाता है, अंदर की शराब वही है, केवल ऊपर का लेवल बदला जाता है। ये हर बार ऐसा हुआ है, हर क्या लगता है अगर ये मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, क्योंकि अभिजीत दीपके का भी एक वीडियो निकल कर आया तो उन्होंने कहा था छात्रों के ऊपर अगर बर्बरता होती है तो दोबारा से प्रदर्शन होगा। सौरभ दास ने भी कहा कि छात्रों की एफआईआर वापस नहीं ली जाएगी तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा हमारी तरफ से। क्या दोबारा कॉकरोच जंतर मंतर बैठेंगे या देश के किसी अन्य कोने में? नहीं, फिर तो अपराधियों को बढ़ावा देना अगर सरकार चाहेगी, मैं नहीं चाहता, समझता कोई पुलिस, कोई अदालत, कोई कानून और छात्र छात्राओं के माता पिता और खुद छात्र छात्राएं भी ऐसा चाहेंगी कि उसके साथ पिता को जब उसके पता चलेगा, उस बेटी के पिता को पता चलेगा कि इस बेटी के पास का बैठा हुआ हार्डकोर क्रिमिनल, रेपिस्ट, पॉक्सो का मुलजिम, रोबर, अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का मुलजिम है, तो मैं नहीं समझता कोई माँ बाप ऐसे आंदोलन का, ऐसे नेतृत्व और भेजने के लिए तैयार होंगे। कोई बाप पढ़ने पढ़ाने की बात है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ की भावना है। वहाँ नीट के पेपर लीक का विरोध था, वहाँ शिक्षा में सुधार की बात थी, शिक्षा में सुधारात्मक कार्य हो ये भावना थी। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरार का उद्घोष हमारे जीवन में चलता है। हम उस आधार पर आगे चलते हैं, गुरु की व्याख्या करते हैं, गुरु का बखान करते हैं। तो ये क्या अब के बच्चे अपने गुरु, शिक्षक में गुरु देखना चाहते हैं या अपना नेतृत्व करने वाला बलात्कारी, हत्यारा, किडनैपर, माफिया, डान, रेपिस्ट, पॉक्सो का मुलजिम, स्नेचर, लुटेरा, डकैत को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं, उनको अपना आदर्श बनाना चाहते हैं? मदन मोहन मालवीय रहेंगे या डाकू मलखान सिंह रहेगा? कौन रहेगा? मदन मोहन मालवीय की वाराणसी की हिंदू यूनिवर्सिटी रहेगी या बीहड़ में जाएंगे फिर से
फिर से भिंड मुरैना के बीहड़ों में जाएंगे या चंबल के बीहड़ों में छात्र अपना भविष्य देखना चाहते हैं, चंबल के बीहड़ों में अपनी छात्राएं भविष्य देखना चाहती हैं, ड्रग्स के मुलजिमों में अपना भविष्य देखना चाहती हैं, जो अफीम, हीरोइन, हशीश, कोकीन, चरस के सप्लायर में अपना अगर भविष्य देखना चाहते हैं, या बुक पब्लिशर के साथ रहना चाहते हैं, या कोचिंग के साथ रहना चाहते हैं, शिक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं, या आपराधिक प्रवृत्ति के साथ रहना चाहते हैं, ये तो फैसला माता पिता को भी अपने बच्चों को लेकर करना होगा। और मैं नहीं समझता बड़े से बड़ा क्रिमिनल हो, इन लोगों को तो भड़काने के लिए आ गए ये क्रिमिनल भी। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैं एक विश्वास और गारंटी से इस बात को कह सकता हूं कि ये जो 2500 क्रिमिनल थे, ये खुद तो इस आंदोलन में लाए, ये अपने बच्चों को नहीं लाए होंगे, अपने बेटे को नहीं लाए होंगे, अपनी बेटी को नहीं लाए होंगे, अपने माता पिता को नहीं लाए होंगे, अपनी पत्नी को नहीं लाए होंगे। ये तो आए हैं यहाँ अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ाने और उस आधार पे करने, अपने क्रिमिनल गिरोह को बढ़ाने, अपने गैंग को बढ़ाने, अपने उस आधार को मजबूत करने जिसके आधार पे वो और आगे चले। अपराध में सुधार होना चाहिए, सुधारात्मक नजरिया होना चाहिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास होना चाहिए। कोर्ट की बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, इसी बात को होता है। मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तिहारे आया, ये गीत हमारे देश की जेलों में बजता है। सुबह सुबह गीत बजता है कि मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तुहारे आया, हे हरि अनंत परमेश्वर हमको अब पिछली जिंदगी से माफ कर दो, हमारी मैली चादर को साफ कर दो। इस चादर पर जो अपराध का, डकैती का, मर्डर का, हत्या का, रेप का, लूट का, पॉक्सो का जो धब्बा लगा है वो साफ कर दो प्रभु। मैं सुधरना चाहता हूं, लेकिन वहां सुधरने की भावना नहीं थी। अगर सुधरना चाहते तो फिर से आप इतने मुकदमे लगे हैं तो एक और मुकदमा जंतर मंतर का लग लेगा। आगे के लिए आप भविष्य में सचेत रहिए कि इस तरह से ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति किसी आंदोलन का ना करें। और अब तो अच्छा रहा वहां परमानेंट कैमरे लगा दिए हैं, FRS के कैमरे, जो रिकॉग्निशन चेहरे दूर से ही करेंगे और वहां कोई असामाजिक तत्व ना पहुंचे। वहां तमंचा पहुंचेगा, कट्टा पहुंचेगा, चाकू पहुंचेगा, गलत चीजें पहुंचेंगी तो फिर वो आंदोलन दिशा देने वाले का नहीं बल्कि दिशा विहीन हो जाएगा। और वहां से दिशा मिलनी चाहिए और दिशा विहीनता मिलेगी तो फिर उचित नहीं। NSA लगाने की भी बात कही जा रही है, क्या इस छात्र आंदोलन में इतनी बड़ी चीज़ें हो गई कि अब NSA की जो परमिशन है वो दिल्ली में मिल चुकी है कि NSA किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को उठा लिया जाएगा, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाएगा? देखिए, NSA तो उस पर लग जाना चाहिए, वो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के परिवारों को जब स्वर्गीय लोगों को गाली देते हैं वो सुखद नहीं है। देखिए, मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो अगर कोई, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या किसी बजरंग दल या हिंदू परिषद के हों, अगर वो लोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, अगर उनके घर पर प्रदर्शन करें जाके, उनके घर को घेरें जाके, मैं इसे भी उचित नहीं समझता हूं। अगर प्रियंका गांधी के घर के अंदर और घर में घुस के और घर के बाहर उन्हें रोककर प्रदर्शन किया जाए, यह भी उचित नहीं है। संवाद का तरीका होना चाहिए। लोकतंत्र में, संविधान में, संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। जहां समस्या है वहां संवाद है, जहां विवाद है वहां संवाद है, जो निपटारा भी है, वो सब कुछ अच्छा लगता है, वो सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो माहौल बनाया गया, विदेशों में इस आंदोलन की क्या महत्वता रही, पाकिस्तान देख के क्या कह रहा होगा, विदेशी मीडिया भारत की धरती पर आया, कवर किया इस आंदोलन को, कवर किया, और विदेश में क्या पहुंचा होगा मैसेज कि कोई भी कभी जाओ और प्रधानमंत्री के घर को घेर लो। फिर कैसे हो पाएगा पहलगाम का जवाब, फिर कैसे हो पाएगा ऑपरेशन सिंदूर, फिर कैसे अपराधी जो 26/11 और संसद के हमले हैं उनके साथ कैसे निर्णय हो पाएगा, कैसे उस समस्या का समाधान होगा। फिर तो देश में अराजकता का माहौल कदम कदम पर बनेगा। वो अराजकता का माहौल, वो अविश्वास का माहौल, वो असंतोष का माहौल लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है चुनाव,
चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता है, चुनाव होता है, पक्ष जीतता है, विपक्ष जीतता है, दोनों के लिए संसद बनी है, वहां चर्चा करें, वहां वाद करें, वहां विवाद करें। अब अगर कोई कांग्रेस के लोग, जैसे कांग्रेस का शासन है कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्नाटक की कोई समस्या लेकर दिल्ली में इस तरह की अराजकता फैलाने का प्रयास करें, वो भी लोकतांत्रिक नियमों के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, वो नहीं होना चाहिए, वो अनुचित है। देखिए, डॉक्टर एपी सिंह मेरे साथ मौजूद थे, तमाम बातों पर अपनी राय रख रहे थे। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद सौरभ दास का ये बयान आता है कि जो प्रदर्शनकारियों पर पहले से मुकदमे थे उनको वापस लिया जाए। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, हमने अब तक पहुंचाया। पूरे प्रकरण पर आपके क्या विचार है, हमारे साथ कमेंट्स में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।